अब उसके आगे बताते हैं, गुण माया भौतिक जगत को उत्पन्न करती है, इसलिए भौतिक जगत ही माया है। भौतिक जगत के तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 विषय। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? हाथ, पैर, वाणी, मलद्वार और मूत्रद्वार। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। और 5 विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनसे जीव भौतिक इंद्रिय तृप्ति करके भौतिक सुखों को भोगता है और श्री कृष्ण संबंधी आध्यात्मिक सुख को भूल जाता है। यह गुण माया है जिससे जीव दुखी हो जाता है। भौतिक जगत का प्रलय होता है और प्रलय होने तक जीवात्मा दुखों को भोगता ही रहता है, और जब सृष्टि की रचना होती है तो पुनः अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और सुख दुख का फल भोगता है। यह सब माया का कार्य है। वहाँ श्री कृष्ण से हम जो भी अलग करके देखें या अलग करें उसे श्रीमद् भागवत में माया कहा गया है। दूसरे शब्दों में, माया की प्रतीति श्री कृष्ण में नहीं होती। माया की प्रतीति जहाँ होती है वहाँ श्री कृष्ण नहीं है, और जहाँ श्री कृष्ण की प्रतीति होती है वहाँ माया नहीं है। अर्थात माया की प्रतीति श्री कृष्ण के बाहर होती है, पर कृष्ण के आश्रय के बिना नहीं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य से बाहर जलाशय पर पड़ता है, बस सूर्य के आश्रय के बिना नहीं। सूर्य का जलाशय में प्रतिबिंब जिस प्रकार से सूर्य पर आश्रित होते हुए भी सूर्य को स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार माया श्री कृष्ण की शक्ति होते हुए भी श्री कृष्ण को स्पर्श नहीं कर सकती। सब कुछ श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सब कुछ श्री कृष्ण का ही है और श्री कृष्ण से संबंधित है, श्री कृष्ण के ही भोग के लिए है। जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जो भी हम पैदा करते हैं, चाहे वह घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, सब हमारे सुख के लिए है। ठीक उसी प्रकार से जो भी श्री कृष्ण ने पैदा किया है वह सब उन्हीं के सुख के लिए है। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं उसकी नहीं है, उसे स्वीकार नहीं करनी चाहिए। इसलिए यदि हम श्री कृष्ण से कुछ भी अलग करके अपनी इंद्रिय तृप्ति करें तो ये माया है। श्री कृष्ण को भूल जाना, उनकी शरण को स्वीकार नहीं करना, यही माया है। भरत महाराज भगवान के अवतार ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। भगवान की भक्ति करने हेतु वे राज्य का सुख छोड़कर वन में स्थित पुलह आश्रम में रहने लगे। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि भरत महाराज जल्द ही भाव स्तर तक पहुंच गए। एक दिन जब वह गंडकी नदी के तट पर मंत्रोच्चारण करने के लिए बैठे थे, उन्होंने देखा कि सिंह की गर्जना सुनकर एक गर्भवती मृगी ने नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई और उसके गर्भ से बच्चा गिरकर पानी में बहने लगा। माता मृगी की मृत्यु हो गई। भगवान के भक्त सभी प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं, अतः भरत मुनि उस मृग के बच्चे को आश्रम में ले आए। धीरे धीरे उसके प्रति भरत महाराज जी की आसक्ति बढ़ने लगी। वह मृग के बच्चे का ध्यान घास खिलाकर रखने लगे। वह बड़ी सतर्कता से मृग की रक्षा करते। कभी मृग को खुजली होती तो उसे सहलाते, कभी प्यार से चूमते। उनको लगता था कि इस मृग का उनके बिना और कोई भी नहीं है। उस मृग के प्रति आसक्ति बढ़ जाने के कारण राजा भरत उसी के साथ लेटते, टहलते, स्नान करते, भोजन पाते। वे जहाँ जहाँ जाते उसे साथ लेकर जाते। मृग के चपल स्वभाव ने उनका मन मोह लिया और इस प्रकार से वह मृग की मोह माया में पड़ गए। कभी मृग को कंधों पर लेकर घुमाते, कभी गोदी में बिठाते, तो कभी सोते समय उसे सीने पर चढ़ा के सो जाते। कभी ईश्वर आराधना के बीच में ही उठ जाते और मृग को देखते कि ठीक तरह से है या नहीं। तभी मन को संतोष मिलता। कभी मृग को नहीं देखते तो व्यथित हो जाते, चिंतित हो जाते, विलाप करते। इस प्रकार से
मृग के प्रति आसक्ति होने के कारण भरत महाराज भक्ति के सभी यम नियम भूल गए, यहाँ तक कि वह भगवान की आराधना को भी भूल गए। मृत्यु के समय भी उनके ध्यान में मृग की चिंता रहने के कारण उनको अगला जन्म मृग का ही लेना पड़ गया। भक्तों की संगति में भक्ति करने से हम माया के बड़े से बड़े प्रभाव से बच सकते हैं, परंतु भरत मुनि के पास कोई व्यक्ति या भक्त नहीं था जो उनको बता पाता कि उनके इस आचरण के कारण अंत समय में उनका ध्यान मृग के प्रति अधिक और भगवान के प्रति कम हो जाएगा। इसी कारणवश उनको पशु योनि मृग के शरीर में प्रवेश करना पड़ा। पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको पूर्व जन्म का स्मरण रहा और वे अन्य मृगों से पृथक ऋषि के आश्रम के पास सूखे पत्ते खाते हुए दिन बिताने लगे। मृग के जन्म के बाद उनको जड़ भरत के रूप में मनुष्य जन्म मिला। तब वे अत्यंत सावधानी से भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगे। जड़ भरत के जन्म के बाद उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ और इस तरह माया से उनकी रक्षा हुई। परंतु मृग के प्रति अत्यधिक आसक्ति भरत मुनि के लिए माया की ही तो मार थी। अगर आपको भगवान के भक्तों की कथाएं अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।